जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज़ नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। हकीकत, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम किताब मुक़द्दस को आप तक पहुँचाते हैं। किताब मुक़द्दस में लिखी हुई वो पाक बातें, वो खुदा के कुछ राज, गहरे राज हम आपके सामने लाते हैं। वैसे क्या है, लोगों ने किताब मुक़द्दस को तो पढ़ा है कई बार, यानी होली बाइबल को पढ़ा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप सरसरी तौर पे किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं और बहुत सारी गहरी बातें जो वहाँ पर हैं वो आप समझ नहीं पाते, क्योंकि आपने गहराई से उसमें अपने ध्यान को, अपनी समझ को नहीं डाला। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बाइबल को समझें। जब आप बाइबल को समझेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि खुदा बंदे के साथ किस तरह का रिश्ता रखना चाहता है, कि खुदा अपने बंदे से क्या बात करता है और किस तरह से बात करता है। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि खुदा ने अलग अलग वक्त में, अलग अलग ज़मानों में, अलग अलग लोगों से एक अलग अंदाज से बात की है, यानी कि उसने अपना नाम जाहिर किया है, अपनी पहचान को अया किया है लोगों के ऊपर, और फिर अपनी पहचान के ज़रिए खुदा ने अपनी कुदरत को लोगों पर जाहिर किया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि खुदा पाक का एक नाम है एल शदाई। आज हम देखने जा रहे हैं, उसी सिलसिले को हम इस एपिसोड में भी बरकरार रखेंगे। पुराने अहदनामे में कादिर मुत्तलक नाम से वो जाना पहचाना जाता था। नए अहदनामे भी कादिर मुत्तलक उसे कहा गया है, लेकिन अगर हम हिब्रानी की किताब में देखें, इब्रू की किताब में या इब्रू ज़बान में, तो उसका नाम एल शदाई था। लेकिन जब नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया, यानी यूनानी ज़बान में, तो यूनानी ज़बान में वो कुछ और नाम से पेश किया गया है, लेकिन मतलब वही है, यानी कादिर मुत्तलक। तो अब हम इस कादिर मुत्तलक के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो हमें बहुत कुछ देता है, वो हमारे लिए हमारा चरवाहा है, वो एक चट्टान भी है, और अब हम देखेंगे कि उसकी और क्या क्या सिफ़ात हैं। तो इस मुहिम में मेरी मदद करने के लिए मेरे वही अज़ीज़ दोस्त, मेरे मेहमान आज यहाँ फिर से मौजूद हैं, और हम चाहते हैं एक बार हम उनसे, तो सबसे पहले मिलते हैं जनाब जॉय साहब से। सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब विक्टर साहब। खुदा में सलाम। आपको भी सलाम। जनाब रफ़ीक साहब। खुदा मसीह के मुहीब नाम में आपको मेरा सलाम कबूल हो। जी कबूल किया। और मेरा पहला सवाल है जनाब असगर साहब आपसे। जी यूनानी में जी यही नाम किस तरह से पेश किया गया है? जी अब देखिए, जो हम वो खुदा जो तमाम माबूदों के ऊपर है, जो सबसे बड़ा है, उसे एक नाम और दिया गया है, वो है अल शदाई, जिसे हिब्रू ज़ुबान में कहते हैं, और ग्रीक में इसे पंटाक्रेटोर नाम से तर्जुमा किया गया है, जो ख़ास तौर से रेवलेशन के किताब यानी मुकाशिफा उसका 1 का 8 और लगभग 9 बार आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये शख्सियत हैं कौन जो जाहिर होते हैं कि मैं तुम्हारा कादिर मुत्तलक खुदावंद खुदा हूँ, तो ये ना केवल हजरत इब्राहिम पर जाहिर होते हैं, बल्कि खुदावंद फरमाता है, जब आप पढ़ेंगे यशायाह रसूल का किताब 11 से लेकर 13 बाब में, तो वहाँ पर हजरत मसीह के 2 आमद के बारे में बताया गया है। 11 का 1 से लेकर जब आप पढ़ेंगे आगे, तो लिखा है कि एक येसे के घर में एक ब्रांच निकलेगा, और यानी एक शाख निकलेगा, और एक यानी एक बच्चा पैदा होगा, और उसके ऊपर खुदा का इल्म का रूह होगा, खुदा के समझ का रूह होगा, उसके ऊपर ताकत का रूह होगा, और वो तमाम मखलूकात पे हुकूमत करेगा। उनके दिनों में सब लोग मिल कर रहेंगे, यहाँ तक कि शेर और बकरा दोनों मिल कर रहेंगे। और 12 और 13 में लिखा है कि उसके पहले आमद के बाद उसकी दूसरी आमद होगी, और तब वो फिर से अल शदाई पूरे ताकत के साथ आएगा, जो लोगों का इंसाफ करेगा। और ये बात हम मुकाशिफा में देखते हैं।
यानी रेवलेशन के अंदर एक से लेकर कई बार है कि खुदाबंद खुदा जो था और जो है और जो आने वाला है, कादिर मुतलक खुदा जो उर्दू में तर्जुमा किया गया है, तो वो अल सडाई खुदाबंद यानी सबसे बड़ा जो माबूद है, सबके ऊपर है, सबसे अजीम है। और वो जैसे हजरत इब्राहिम और तमाम लोगों को मदद किया था, वही खुदा आज हमारी और आपकी भी मदद करता है। अगर हम हजरत इब्राहिम या ऐसे हालात से हम गुजरते हैं जहाँ पे लोग आपके खिलाफ हैं, जहाँ पे हालात आपके खिलाफ है, जहाँ पे आप डरते हैं, तो वही खुदावन है जो सबका केयर करता। और अब वो आ रहा फिर से तमाम लोगों की, ना केवल उनकी हिफाजत करने के लिए बल्कि इंसाफ करने के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीज़ों, अब हम एक और गहरी बात जो है आपके सामने लाना चाहते हैं, और मेरा अगला सवाल है जनाब विक्टर साहब आपसे। किताब मुकाशफा की बात की गई है यहाँ पर, जो कि बाइबल मुक़द्दस की सबसे आखिरी किताब है और पुराने नए अहदनामे की भी पुरानी सबसे आखिरी किताब है। और इस किताब में बहुत सारी गहराइयाँ हैं, बहुत सारे ख़ास ऐसे राज हैं जो बाहर उभर कर आते हैं आने वाले दिनों के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि जो बात आपने यहाँ पर छोड़ी है उसी को आप आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं हिस्सा आपके सामने पढ़े देता हूँ। जी जी। क्योंकि मुकाशफा और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, बल्कि जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे जी, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। खुदावंद खुदा वो जो है, जो था और जो आने वाला है जी, जो कि कादिर मुतलक है, वो ये कहता है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो खुदा जो कादिर मुतलक है, उसकी पूरी ताकत, क़ुव्वत यहाँ पर बाइबल की आखिरी किताब में खुदावंद यीशु मसीह में हमें दिखाई देती है। जी, जैसा आपने कहा कि ये नए नियम की और किताब मुक़द्दस की आखिरी किताब है। जी जी। लेकिन इस किताब की खासियत ये है, जैसे डैनियल नबी की किताब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बोला गया है कि जो भी कुछ लिखा है इसको मोहर कर दे, इस पर सील लगा दे। जी जी। लेकिन मुकाशफा के लिए हम देखते हैं कि उसमें कोई सील नहीं लगाई गई, बल्कि वहाँ पर वो मोहरें या जो सील हैं वो खोली गई हैं। इसका मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह कादिर मुतलक जब आएंगे जी जी, तो उनके सामने सब कुछ साफ शफाफ होगा, यानी ट्रांसपेरेंट होगा, यानी हमारी जिंदगियां जो होंगी वो उसके बिल्कुल सामने किताब शफाफ हो जाएंगी, खुल जाएंगी। जी जी। और गाना भी आपको याद है, खुल जाएंगी किताबें जब भी इंसाफ होगा जी, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। वाह। और फिर आगे चल के बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि इसी कादिर मुतलक खुदावंद के आगे पौलुस ने लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक आँख उसे देखेगी और हर ज़ुबान इकरार करेगी कि खुदावंद यीशु ही प्रभु है। जी जी, यानी कि वही खुदा पाक है। साफ तौर पे कह रहा है जो आने वाला है, जो शुरू से है, जो कादिर मतलब है, उसके बारे में लिखा है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जिसने खून के वसीले से हमको गुनाह से खलासी बख्शी है। जी जी। और जिसको लोगों ने छेदा वो देखेंगे, जो यीशु मसीह पर पूरी तरह से ये बातें पूरी होती हैं, उतरती हैं पूरी तरह से। जी हाँ जी हाँ, जिसको पूरी तस्वीर जो खींची गई है और जिसने उनको छेदा है, जिसको मुखालिफ है, उसे देखेंगे और रोएंगे। जी जी, क्योंकि वो बादशाहत में आएगा अपनी पूरी। जी हाँ, वो अल शद्दाई के तौर पे आएगा, पूरी कुदरत और ताकत के साथ आएगा, और फिर जिसके मुखालिफ हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल का दिन होगा। बेशक बेशक। तो जॉय साहब, मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने इनकी बात के ऊपर कुछ और बातें बताई हैं जो गहरी बातें थी, आगे मुकाशफे में कुछ और भी ऐसी ख़ास बातें लिखी हैं मसीह के बारे में, खुदाए कादिर जो है, जो अल शद्दाई है, जो देखिए वो खुदा एक मकसद लेके चल रहा है दुनिया के शुरू से। हज़रत अब्राहम से एक मकसद लेके चल रहा है जी, और वो जब तक दुनिया का आखिर नहीं होता वो मकसद अभी चल रहा है जी। जितना भी तारीख देख रहे हैं, मूसा के वक्त में, अब्राहम के वक्त में और नए नामे के वक्त में, यीशु मसीह की ज़िंदगी में, वो सब चीज़ें एक सफ़र की तरफ जा रही हैं। वो जब तक दुनिया आखिर ना हो तब तक वो बातें पूरी होनी हैं, और खुदा अपने मकसद को पूरा करके रहे। चाहे कितनी कमज़ोरी आ जाए, अब्राहम कमज़ोर हो गए, उनको उम्मीद छोड़ दी, लेकिन खुदा का मकसद कायम रहता है, क्योंकि वो अल शद्दाई है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो बड़ा ताकत वाला है। जी जी। और उसने आखिर में जो लिखा है मुकाशफे के अंदर, मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को देखा कि देखो खुदा खैमा आदमियों के दरमियान है। वो क्या करेगा? सब आंसू पोंछ देगा, और इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना दर्द। कौन करेगा ये? वो अल शद्दाई करेगा, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आखिर है और इब्तदा है। वो कहता है 6ठी आयत में
मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, यानी इब्तिदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जी, आब हयात का चश्मा। हाँ, हम देखिए अल शद्दाई है मतलब छाती, आगे दाई मतलब उंडेलने वाला। जी, वो आब हयात उंडेलेगा और वो जो भूखा प्यासा उसको पिलाएगा। जी। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे प्यासे हैं, मुबारक जी, हैं जी, जो जी। उसके मुंतज़िर हैं उसके आने के। उनकी जो प्यास है, उनका जो इंतज़ार है ख़त्म होगा, और वो जो कादिर है, जो मुतलक है, वो उनको सब कुछ देगा। जी, जी। वो खुशी मनाएंगे। जी, तो ये वक्त आने वाला है। जी, जब मसीह तालीम दिया करते थे इस तरह की, यानी वो इशारा उसी तरफ करते थे कि मैं आने वाला हूँ, और अगर तुमने इन बातों पर अमल किया, इन बातों को तुमने समझा, इन गहराइयों को तुमने अगर जान लिया, तो यानी तुमने मुझे जान लिया कि असल में मैं हूँ कौन। थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। जी जी, ज़रूर ज़रूर। क्योंकि यहाँ पर मैंने बाइबल से पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। जी, ये अल्फ़ा और ओमेगा ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के पहला और आखिरी अक्षर है, जैसे जैसे कि हमारे अलिफ अंग्रेजी और में ए एंड जेड। जेड। जी, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं, इसलिए बता रहा हूँ कि अल्फ़ा और ओमेगा, इसका मतलब यही है कि शुरुआत भी खुदा यीशु मसीह है और आखिर भी खुदा यीशु जी, मसीह। जी। फिर आगे लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अव्वल और आखिर मैं ही। मैं हूँ। जब वक्त शुरू नहीं हुआ था उससे पहले से वो है, और जी। जब वक्त खत्म हो जाएगा, दिन उसके रात बाद खत्म भी। हो जाएंगे, जी। उसके बाद भी वो है। बेशक बेशक बेशक। यानी कि एक दूसरी उसमें और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि शुरुआत भी मैं, आखिर भी मैं, यानी कि अगर मैंने कोई काम शुरू किया है तो उसका अंजाम तक मैं ही पहुँचाने वाला हूँ। रफ़ीक साहब, बहुत देर से आप खामोश बैठे हैं, मैं तो मैं सबके ख्यालात सुन रहा था। जो ख्यालात हैं, बल्कि वो तो किताब मुक़द्दस से खुदा ने उनको इनके इंकिशाफ दिए, मुकाशफे की किताब थी, तो आपको खुदा ने कुछ ऐसा इंकिशाफ दिया है इस सिलसिले में? जी, हम ये कैसे जानेंगे कि जिस शख्स के बाबत मुकाशिफा में बात की जा रही है, ये वही अल-शद्दाई है जिन्होंने 17 बाब की पहली आयत में पैदाइश में बात करी कि मैं अल-शद्दाई हूँ, फिर 28 बाब की तीसरी आयत में पैदाइश में बात करी, फिर 35 बाब की 11वीं आयत में पैदाइश की किताब में हज़रत याकूब से बात करी। हम कैसे मिलान करेंगे कि ये वही है जिनके बाबत बात हो रही है? जी जी जी। नज़ीर के तौर पे, मिसल के तौर पे ये कहना चाहता हूँ, सपोज़ जब हम किसी दुकान में जाते हैं सामान लेने के लिए, हमारे पास एक फहरिस्त होती है जी, 100 ग्राम ये, 50 ग्राम ये, 1.5 किलो ये, और जब वो दुकानदार सारे सामान को हमें दे देता है, देने से पहले वो मिलान करता है, 150 ग्राम ये है, हाँ टेक ये है ये, और फिर वो मुझको दे देता है, और मैं मुतमईन होकर के क्यों जो मैंने कहा था वो मुझे मिल गया है। जितनी जितनी ज़ातो सिफ़ात अल-शद्दाई से ताल्लुक़ रखती हैं पुराने अहदनामे में, वही सिफ़ात, ज़ातो सिफ़ात हज़रत मसीह में बिल्कुल वक़ा के साथ में हूबहू एग्जैक्टली वही। खुदा ने समुद्र को फाड़ा, यीशु मसीह ने मौजों को, तुगयानी को समुद्र की मौकूफ़ कर दिया। जी हाँ, उन्होंने खल्क किया। यीशु मसीह ने अंधे की आंख नहीं थी, मिट्टी से बना दी। बेशक। मैं एक दिन कहने लगा कि अगर किसी की आंख में ज़रा सा तिनका गिर जाए कितनी तकलीफ़ होती है। जब यीशु मसीह ने उस अंधे को बुलाया होगा, यहाँ हो भाई हम ठीक करना चाहते हैं, तो वो अंधा था, बहरा नहीं था। जब उसने थूका होगा तो उसने पूछा होगा थूक क्यों रहे हो, तो उसने कहा होगा मैं मिट्टी सान रहा हूँ। क्या करोगे? तुम्हारी आंख में लगाऊंगा। अंधा भागने लगा होगा, क्यों? आंख में तकलीफ होती है ना। पर मैंने कहा खुदा बाप, आप व्हाई डिड यू डू दिस, आपने ये क्यों किया? तो खुदा ने कहा मैंने पूरा जिस्म मिट्टी से बनाया था, आंख भी तो किससे बनाता? मिट्टी से। तो सो वो वही अल-शद्दाई है जिसने मिट्टी से आदम का एक पुतला बनाया और जिंदगी की रूह फूंक दी। ये वही अल-शद्दाई था जिसने 9 बाब की 6ठी आयत में यूहन्ना रसूल की इंजील में उसने उस अंधे की आंख को बनाया और कहा जाके शिलो का मतलब भी वही होता है, अल-शद्दाई भेजा हुआ, जो बिल्कुल खुदा की कुव्वत से और वैसे ही सारी उसकी शख्सियत से भरा होता है जी। तो ये बिल्कुल वही बात है। फिर जो आप क्यूरोस पढ़ रहे थे या क्रेटोर पढ़ रहे थे, बिल्कुल वही मायने हैं जो अल-शद्दाई के हैं। और अगर आप इसको मैच करना चाहते हैं तो आप मुतमईन हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको खुदा के कलाम का मुताला करना जी जी। और जब आप खुदा के कलाम को मुताला करेंगे, बियाबान में बटेरे ले आना, 5 रोटी 2 मछली से 5000 इन आदमियों को खिला देना, ये अल-शद्दाई का काम है, जो कहता मैं कादिर मुतलक। कादिर मुतलक का मतलब है एब्सोल्यूट माइटी टू डू एनीथिंग। वो कादिर मुतलक का मतलब हर तरह से मेरे पास कुव्वत है हर चीज करने की, हर तरीके से लायक, दैट इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। सो हम जब ये सब चीजें, ये सारी शख्सियत मसीह में देखते हैं, हजरत मसीह में, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये अल-शद्दाई। अब फिर जब आप 1-8-4-8
11 बाब की 12वीं आयत, 21 बाब की 13वीं आयत मुकाशिफा में देखते हैं एग्जैक्टली वही सिफात में। सबकी आंखों के आंसू कौन इतनी ताकत रखता है कि आप मेरे सारे आंसू पोंछ दें? हो सकता है एक इंसान के आप आंसू नहीं पोंछ सकते, क्योंकि पता नहीं कब वो फिर रो पड़े और हमेशा के लिए, हमेशा गरीबी के आंसू पोंछ दे, पर मैं बे औलाद हूँ। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि यीशु मसीह ने बे औलादों के आंसू पोंछे, यीशु मसीह ने कैंसर वाले के आंसू पोंछे, यीशु मसीह ने मेरे गुर्दे खराब थे, उसने मेरे वो आंसू पोंछ दिए। मैं घर से निकाल दिया गया था, तन्हा था, सोचता नहीं था, वो सोच रहे थे भिखारी बन जाएगा, पर उसने मेरी जिंदगी बना दी। वो एल सद्दाई है और आज टेलीविजन पर आप उसकी गवाही दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे लौटकर और जानेंगे कि ये एल शदाई आने वाले दिनों में क्या करने वाला है। बस हम गए और आए। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. अजीज़ नाजरीन, जैसा कि हमने कहा था, हम गए और वापस आ गए और हम बात कर रहे हैं खुदा पाक की, जो कि है कादिर मुतलक। और अब मेरा पहला सवाल है जनाब असगर साहब आपसे, कादिर मुतलक, अल्फ़ा ओमेगा, ये सारी सिफ़ातें हमने मसीह के ताल्लुक़ से देखी हैं, लेकिन क्या किताब मुक़द्दस जो पहले नबी हुआ करते थे, पहले के नबी जिनको खुदा ने बहुत कुछ बताया था आने वाले दिनों के बारे में, क्या इस बात की गवाही किसी ने दी है कि मसीह ही वो कादिर मुतलक हैं, कि वही अल्फ़ा है, वही ओमेगा है? कोई है ऐसी तस्दीक हमारे पास? जी, अब देखिए, फिर से जब हम पुराने अहदनामे के बारे में बात करते हैं कि ये कादिर मुतलक खुदावंद है कौन, और इसके बारे में खासतौर से हजरत दानियल हजरत मसीह के 2 आमद के बारे में बात करते हैं। जब आप पढ़ेंगे बाब 2 31 से लेकर 45 में, तो वहाँ पे लिखा है कि एक बड़ी मूर्ति बनाई गई है, उसके ख्वाब में आया और एक पत्थर आया जिस जोर से मारा और उसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। और तब हजरत दानियल बताते हैं कि 4 बादशाहत होगी, उसके आखिरत में जो होगा वो खुदावंद की बादशाहत होगा, और वो बताते हैं कि वो खुदावंद मसीह होंगे। फिर बाब 7 में आयत 13 और 14 में वो बताते हैं कि हमने किसी को आसमान से उतरते देखा जिसकी शक्ल इंसान की सी थी, और उसे तमाम हुकूमतें दी गई, तमाम हर एक जुबान के लोग उसकी इबादत करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए वो बादशाहत करेगा। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद मसीह वो खुदावंद है जो तमाम दुनिया पे हुकूमत करेंगे। और नया हिदनामे में मरकुस 2 का 5 से लेकर 11 में पढ़ते हैं, तो एक बार खुदावंद मसीह ने कहा कि तुम ये समझो कि इब्ने आदम को गुनाह माफ़ करने का अख्तियार दिया गया है। तो हजरत मसीह उस बात को अपने बारे में कोट करते हैं, बताते हैं। तो ये खुदावंद हजरत मसीह के बारे में हजरत दानियल बताते हैं कि वो कादिर मुतलक खुदावंद है। जी विक्टर साहब, जैसे कि पुराने अहदनामे में आपका जिक्र है, क्या हज़रत मसीह ने कहीं अपनी ज़बान से ये कबूल किया, या कहीं हमें ये पता चलता है कि जिस शख्स इब्ने आदम का जो जिक्र करते हैं हज़रत दानियल, क्या इब्ने आदम मसीह हैं? कि वही इब्ने आदम? अगर हम लोग कैसे हम इस बात की तस्दीक कैसे दे सकते हैं? मत्ती रसूल की इंजील में अगर हम देखते हैं 24वें बाब में और उसके 38 आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते थे और ब्याह में शादी ब्याह होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, यानी बनी आदम के आना। हाँ, फिर लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कौंध कर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जो दानियल नबी ने कहा वो हम देखते हैं यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने मुँह से इस बात को बताया कि वो इस दुनिया में आए, तस्लीम की। तो जब आपने ये बात कही तो लोगों ने उस बात को लेकर क्या उन पर ईमान रखा, या कुछ क्या हुआ उसके बाद? नहीं, कुछ लोग तो बिखर गए, कुछ लोगों ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर फिर एक के बाद एक तमसीलें दी हैं, जो बताने की कोशिश की है कि लोग समझ जाएं कि खुदावंद यीशु मसीह के आना नज़दीक है। आसमान और ज़मीन टल सकते हैं
लेकिन खुदा का कलाम कभी नहीं टलेगा। इसलिए लोगों को खुदा यीशु मसीह पर भरोसा रखना है और उस पर ईमान करना है। जी हाँ। यीशु का बार बार अपने लिए जो इस्तेमाल किया उन्होंने, अपने आप को इब्ने आदम कहा है। जी, मतलब खुदा का वो ज़हूर है जो आदम ज़ात में होकर के एक इंसान बन के हमारे बीच में आ गए, इसलिए बार बार अपने आप को इब्ने आदम कहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आपने अच्छी बात कही, ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन के वास्ते, क्योंकि अक्सर कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि मसीह ने तो कभी अपने आप को खुदा होने का दावा नहीं किया। अपने आप को लेकर वो खुद कहते हैं कि मैं इब्ने आदम हूँ, मैं आदम की औलाद हूँ। दरअसल ये एक इशारा था। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, अब देखिए, इब्ने आदम का जो लक़ब हजरत मसीह को दिया गया है वो उनका इंसानियत का लक़ब नहीं है, उनकी एलोहियत का लक़ब है। और जिसका हम तफसील देखते हैं हजरत दानियल 7 का 13 और 14 में कि इब्ने आदम कोई आया जिसे तमाम अख्तियारात दिए गए और तमाम लोग उसकी इबादत करते रहे। और ख़ास तौर से जब हम यूहन्ना के इंजील 20 का 28 से 31 में पढ़ेंगे तो एक उनके जो हवारी में से एक शागिर्द में से थे, उनका नाम था थोमस, और वो कहे कि जब तक हम उसे देख ना लें, उसके हाथ में उंगली नहीं डाल लें, हम यकीन नहीं करेंगे। और तब हजरत मसीह जाहिर हुए और वो कहते हैं, ए मेरे खुदाबंद, ए मेरे खुदा। और खुदाबंद मसीह ने उसकी इबादत को कबूल किया, है ना। तो 10 हुक्म में एक हुक्म था कि तू मुझे छोड़ दूसरे की इबादत नहीं करना। तो अगर खुदाबंद मसीह खुदा नहीं होते तो कहते रुक जा, मैं खुदा नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि तूने तो देख के ईमान लाया, लेकिन मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं। तो हजरत मसीह तस्दीक करते हैं कि यीशु वो खुदाबंद है। जी, मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जब आप ये बात कह रहे थे कि बहुत से लोग कहते हैं कहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ, मुझे इस बात की हंसी आती। मैं बार बार अपनी पत्नी से कहूँगा मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और या मैं बार बार अपने बच्चों से कहूँगा मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर आपको शक है तो आज बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, चीज़ें शफाफ हैं। आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे बाबत जानना चाहते हो तो एक काम करो, चल के देख लो। 7 बाब की 16वीं आयत में यूहन्ना में लिखा हुआ है, यूहन्ना रसूल की इंजील में, कि अगर मेरे बाबत जानना चाहते हो तो मेरे कलाम को पढ़ लो। और उन्होंने कहा ऐसे नहीं तो मेरे कामों को देख के एतबार कर लो। तो जरूरी नहीं कि मैं ये बताऊं मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मेरी आइडेंटिटी ही काफी है कि मैं कौन हूँ। बेशक मैं बार बार बताऊंगा थोड़ी किसी को। अपने फलों से पहचाना जाता है। यीशु मसीह में जो उनके काम है, जो जिंदगी है, वो साफ जाहिर करती है कि इंसानों से, नबियों से एक ऊपर शख्सियत है। शुक्रिया रफीक साहब, शुक्रिया असगर साहब। जी, अगर एक समय देंगे थोड़ा सा, इब्रानियों के खत में ऐसा लिखा हुआ है कि खुदा कादरी मतलब बाप जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो उनको बोलते हैं मुखातिब करते वक्त ए खुदा। उसके लिए वर्ड बोला कि आए खुदा, इब्रानियों 1:8 में। तो सिर्फ ऐसे ही नहीं कहेंगे, लिखा भी गया, बेशक बेटे को कहा आए खुदा। यस, और वो जो कोटेशन लिया गया है वो है ज़बूर 45 का 6 और 7 में कि ए खुदावंद तेरा तख्त अब्दुल आबाद तक कायम रहेगा। और तब लिखा है कि बाप जब अपने बेटे को लेके आता है तो बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद तक कायम रहेगा। लेकिन अब देखिए ये तो एक दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं एक बात की, हजरत मसीह अपने बारे में एक सवाल करते हैं मत्ती 22 का 41 से 46 में कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं कौन हूँ। और वो कहते हैं कि तू दाऊद का बेटा है। तो वो ज़बूर कोट करते हैं 110 का 1 आयत कि दाऊद रूह से कहते हैं कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो अगर खुदावंद मसीह कहते हैं कि वो हजरत दाऊद के खुदावंद हैं, तो आखिर वो कोई मामूली इंसान तो नहीं, 2000 साल पहले पाए हुए। और तब यूहन्ना 10 का 33 में लिखा है कि लोग कहने लगे कि आप तो इंसान हो के अपने आप को खुदा बनाते हैं। तो देखिए खुदावंद मसीह ने कहा कि वो खुदा हैं और लोग ये समझे, उनके ऑडियंस, उनके सुनने वाले, कि वो अपने आप की खुदाई की दावा कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया असगर साहब, रफ़ीक साहब, विक्टर साहब। लेकिन अब मेरा सवाल है जॉय साहब के साथ। जॉय साहब, ये बात है, मेरे सामने एक ख्याल आया है कि मुकाशफे में क्या होने वाला है जब मसीह जो है उनकी एलोहियत जब जाहिर होगी लोगों पर, तब क्या होगा, किस तरह से होगा? ये बाइबल की आखिरी किताब के आखिरी हिस्से के अंदर ये बातें लिखी हैं, जो आखिरी ज़माना होगा क्या होगा जी, जब यीशु मसीह ज़मीन पर आएंगे, वो बादशाहत नीचे आएगी। लिखा है जैसे नया ज़मीन आसमान यरूशलेम को उतरते देखेंगे और उसमें कोई मक़दस नहीं होगा जी, क्योंकि खुदा का जलाल से उसे रोशन रखा है और बर्रा उसका चिराग है। खुदा नूर है, वहाँ पे कोई चांद सूरज की ज़रूरत नहीं होगी, खुदा खुद जो नूर है और वो चिराग उसका बर्रा है जी। तो उसका चिराग और नूर अलग नहीं है जी, चिराग में वो नूर है। तो मसीह वो है जिसके अंदर एक इंसान, जिसमें खुदा की कुल मामूरी जी, वो खुदाए जो अल शद्दाई है, जो कादिर मतलब है, उसकी कुल मामूरी उसके अंदर है। तौर पे क़याम वो मक़दिस नहीं है, उसका जो सेंटर है उसके अंदर वही चिराग है, यीशु मसीह है। और वो मक़दिस की जगह वहाँ पे परस्तिश होती है उसकी। यहाँ पे दुनिया
का आखिरत होगी और वहाँ पर रात भी नहीं होगी और वहाँ पर कोई नापाक शख्स नहीं होगा, कोई झूठी बातें गढ़ने वाला नहीं होगा। सिर्फ जिनके नाम बर्रे किताब में लिखे हैं, बर्रा जी यानी मसीह की किताब में जो हमारे कुर्बान हुआ, जो उसकी किताब में जिनके नाम लिखे हैं सिर्फ वही होंगे। झूठ वहाँ पे खत्म हो जाएगा, हर तरह की बदी, नापाकी, घिनौनी बातें सब खत्म हो जाएंगी जिनको आप अक्सर सुनते आए हैं, वहाँ पे उनकी कोई जगह नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रफीक साहब। जी आखिर में क्या होगा, अंजाम क्या होगा इन सब बातों का? अंजाम की कुल मिलाकर कहाँ पर इंसान अंजाम की किताब जो है वो मुकाशिफा है, जहाँ पे सब चीज़ें हमको लगता है कि अब सारी आइसिंग करी जा रही है केक के ऊपर। और यहाँ पर जब आप 22 बाब की 12-13 आयत को पढ़ते हैं, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा और अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। अब ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि इंतहा जो है या आदिल मुनसिफ यीशु मसीह होंगे उस समय में, सारी चीज़ों का खात्मा और सारी चीज़ों का इंसाफ यीशु मसीह करेंगे। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, कलाम मुजस्सम हुआ, जिस्म के साथ में आया, इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन आसमान को पैदा किया और सारी चीज़ें अपने कलाम के वसीले से खल्क करी। तो ये वही कलाम है जिसके जांग पे 19 बाब की 13वीं आयत में लिखा मुकाशिफा में कि उसकी जांग पर लिखा है खुदा का कलाम। तो वो है जो जल्द आने वाला है दोबारा, और वो सारे लोगों को अजर देने आ रहा है, सजा और जजा वो देगा। और कौन करेगा ये एल सद्दाए कादर मुतलक खुदा करेगा, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं, उर्दू में यस्सु कहते हैं, ईसुस कहते हैं, यशुआ कहते हैं, ही इज गोइंग टू डू दैट। तो इसलिए उस इंसाफ के दिन के लिए आइए अपने आप को तैयार करें और अपनी ज़िंदगी को उस यशुआ के हाथ में सुपुर्द करें, जिसका नाम एल सद्दाए है, कादिर मुतलक खुदा है, और अपनी ज़िंदगी को उसके सामने ला दें। वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने में आमीन 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 आदिल और मुनसिफ है वो। कुछ लोग होंगे उसके आने पर खुशी मनाएं क्योंकि उनका दूल्हा आ गया है, और बाकी लोग रोएंगे। जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी खूबसूरत बातें बताई हैं। किताब मुक़द्दस के हवाले से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अज़ीज़ों, आज भी वक्त है, आज भी वक्त है आपके लिए उस कादिर मुतलक को जानने का, जिसका नाम है हज़रत यीशु मसीह। तो अब आपसे इजाज़त मैं चाहता हूँ, लेकिन हमारी दुआएं आपके लिए हैं और हम यही चाहते हैं कि आप लोग उस खुदा को जानें जिसने इस ज़मीन और आसमान को बनाया, जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि किसी भी हाल में आप कभी जहन्नुम में न जाएं। उसने आपके लिए एक बहुत खूबसूरत मकाम तैयार किया है, यानी एक अबदी ज़िंदगी जो वो चाहता है आप उसके साथ बिताएं। इसीलिए तो उसने आपको खल्क़ किया था। तो बस इस मौके को मत गवाइए। आज ही अगर मौका मिले तो अपने गुनाहों का इकरार कीजिए मसीह के सामने जाकर और मसीह को कबूल कीजिए। बस अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल हमारी मुलाकात होगी और अब की बार हम आपको खुदा के कुछ और नामों से वाकिफ़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।